हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला और वो अपन को मिलता है आई ओमेगा। ये अप्लाई होता है रोटेशनल मोशन में और साथ में इसमें अपन ने कंडीशन डिस्कस की थी कि ये अप्लाई होता है ओनली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट पे। फिर अपन ने देखा था आई ओमेगा होता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, जो ओमेगा की डायरेक्शन होती है उस साइड में अपन राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करते हैं, तो जो थंब की डायरेक्शन होती है वो अपन को एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मिलती है। अब आज अपन इस पे बेस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m एंड लेंथ l रॉड। यहाँ पे अपन को एक रॉड दे रखी है जिसकी लेंथ है अपने पास में l और एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। इस तरीके से है, ये एक रॉड है और एक एक्सिस इसके यहाँ से पास हो रही है और ये इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेशन को कंप्लीट कर रहा है। तो अब अपन को बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम का अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, l वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर। अब अपन को इस एक्सिस के अबाउट क्या मिल रही है, सिमेट्रिसिटी मिल रही है, तो अपन इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक एक्सिस अगर इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है तो उस टाइम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रॉड का, वो अपन को मिलता है ml²/12। तो आई की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है, ml²/12। ओमेगा की जगह अपन लिख देंगे ओमेगा। तो ये हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके से अपन इसका एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे अपन ने एक डिस्क ली है जिसका मास है m, रेडियस है r। एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो अब अपन को बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो अपन को क्या मिल रही है, डिस्क में सिमेट्रिसिटी मिल रही है, तो यहाँ पे अपन अप्लाई क्या कर सकते हैं, l वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा। अपन को डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, mr²/2। तो आई की जगह अपन क्या लिख देंगे, mr²/2, जहां पे r क्या है, इसकी रेडियस, और ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या मिल गया, mr²ω/2। एक और अपन क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे अपन ने एक रॉड ली है, रॉड के कॉर्नर से एक एक्सिस पास हो रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट अपन को निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे l वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड अगर इसके कॉर्नर से पास होती है तो उस टाइम अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, ml²/3 इंटू ओमेगा। तो ये हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके से अपन एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे अपन ने चार फिगर ले रखे हैं। अब अपन को निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम निकालने से पहले अपन इसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे क्या बता रखा है, अगर अपन को सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या निकालना होता है, एंगुलर मोमेंटम, तो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही कंसीडर करेंगे। अगर अपन को एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अपन क्या लेंगे, एक्सिस के अबाउट लेंगे। अपन इसको और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे अपन को एक डिस्क दे रखी है जिसका मास है m, रेडियस है r। ए बी एक्सिस क्या कर रही है, इसके कॉर्नर से पास हो रही है। तो अब अपन को ए बी एक्सिस के अबाउट निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, ये अपने पास में एक डिस्क है जिसका मास है m, रेडियस है r। एक एक्सिस क्या कर रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो अपन को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर, एंगुलर मोमेंटम कंसीडर नहीं करना है। अपन को करना है इसके अबाउट क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर करना है। ये इस तरीके से ये रोटेट हो रही है इस एक्सिस के अबाउट, इस तरीके से ये क्या कर रही है, घूम रही है। तो अब अपन को इस एक्सिस के अबाउट क्या करना है, इसका एंगुलर मोमेंटम को चेक करना है। तो अपन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे वो भी क्या लेंगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इस एक्सिस के अबाउट अपन को क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर करना है। अब दोनों ही एक्सिस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और उसको अप्लाई करके अपन क्या करेंगे, ए बी एक्सिस के अबाउट क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म को कंसीडर करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन को क्या बताता है, जिस एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है उसके पैरेलल एक एक्सिस पास होनी चाहिए और वो कहां से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। फिर दोनों ही एक्सिस के बीच की अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर को मास से प्रोडक्ट करके ऐड करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई ऑफ ए बी, ये अपन को क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम ए स्क्वायर, जहां पे ए क्या है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करते हैं। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, mr²/2 प्लस
m, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को क्या मिल रही है r, तो अपन कर देंगे इसका स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपन को क्या मिल जाएगा 3mr स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गई ए बी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अपन को निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको अप्लाई करेंगे। तो ए बी एक्सिस के अबाउट अपन को इसका एंगुलर मोमेंटम क्या मिलता है 3mr स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। अगर इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से अपन देख रहे हैं, जैसे अगर अपन को सिर्फ अगर अपन को सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इसका निकालना होता तो अपन क्या करते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लेते, तो अपन को वो क्या मिलता mr स्क्वायर अपॉन 2 और इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता mr स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। तो वो होता सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे अपन ने किसके अबाउट कंसिडर किया है, ए बी एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे अपन इसको क्लियरली समझ सकते हैं। अब देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, एक सॉलिड कॉन लिया है जिसकी रेडियस अपन ने ली है r, मास है इसका m। अब अपन को निकालना है इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L वेक्टर इज इक्वल टू I ओमेगा। सॉलिड कॉन का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है इस एक्सिस के अबाउट, तो वो अपन को मिलता है 3/10 mr स्क्वायर और इसकी एंगुलर वेलोसिटी अपन को क्या दे रखी है ओमेगा। तो ये हो गया इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या मिला अपन को 3mr स्क्वायर ओमेगा अपॉन 10। इसको अपन समझ सकते हैं, जो लट्टू होता है, लट्टू को अपन क्या करते हैं इस तरीके से जब घुमाते हैं तो उसका अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या मिल रहा है, इस तरीके से मिल रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन ने एक सॉलिड सिलेंडर लिया है, इसका मास है m, रेडियस है r और इसकी लेंथ है l। अब इस सिलेंडर को अपन ने क्या किया है, अपन ने वर्टिकली ना रख के इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया है। तो अब अपन को इस एक्सिस के अबाउट निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। जैसे इस तरीके से ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को अपन ने वर्टिकल ना रख के हॉरिजॉन्टल रख दिया है, एक एक्सिस इसकी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से पास करा रहे हैं और ये इस तरीके से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अब अपन को बताना है इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट अपन क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसिडर करेंगे। तो सिलेंडर का अपन को एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है mr स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ml स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा। इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अपन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसको भी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे अपन ने एक स्क्वायर लेमिना लिया है जिसका मास है m, साइड है a। अब अपन को निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं अपन, ये इस तरीके से है, ये एक स्क्वायर लेमिना है और एक एक्सिस क्या कर रही है, इसके हाइपोटेनस से पास हो रही है और ये इस तरीके से क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन को कंप्लीट कर रहा है। अब अपन को निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो यहाँ पे पहले अपन देखेंगे इस एक्सिस के अबाउट अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है। तो अपन को ट्रायंगुलर लेमिना का क्या मिलता है, mh स्क्वायर अपॉन 6। तो यहाँ पे अपन को मिलेगा mh स्क्वायर अपॉन 6, ये मिलता है अपन को ट्रायंगुलर लेमिना का। इसका कंप्लीट मास क्या है m। जब अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इसका मास भी हाफ हाफ हो जाएगा। तो अपर पार्ट का अपन को क्या मिल रहा है मोमेंट, अपर पार्ट का अपन को मास क्या मिल रहा है m/2 और ये किस तरीके से है, ट्रायंगुलर लेमिना है। तो ट्रायंगुलर लेमिना का अपन को क्या मिलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mh स्क्वायर अपॉन 6। तो यहाँ पे अपन इसका करते हैं कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका ट्रायंगुलर लेमिना का अपन को मास क्या मिल जाएगा m/2, क्योंकि पूरे स्क्वायर लेमिना का मास अपन को क्या दे रखा है m। तो ये इसका हाफ पोर्शन का मास भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m/2। अब h क्या है, इसकी ये डिस्टेंस है। हाइपोटेनस का अगर अपन हाफ कर लेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। हाइपोटेनस अपन को क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2a। अब अपन इसका करेंगे हाफ, तो h की वैल्यू अपन को क्या मिल गई है, a अपॉन √2। इसका अपन को करना है स्क्वायर, तो ये अपन को मिल रहा है a स्क्वायर अपॉन 2। तो ये अपन को मिल गया ma स्क्वायर अपॉन 4। ये अपन को मिला है एक पार्ट का। अपन को इस पार्ट का भी निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन को कंप्लीट पार्ट का कितना मिल रहा है, ma स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे अपन ने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे अपन ने 6 को ऐड नहीं किया है। ये मास हो गया इसका m/2, h हो गई इसकी a अपॉन √2, इसका स्क्वायर कर लिया अपॉन 6। तो यहाँ पे अपन जब अपॉन 6 करेंगे तो ये अपन को मिल जाएगा यहाँ पे 6 और इसको अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इस एक्सिस के अबाउट अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल रहा है, ma²/12। अब अपन निकाल देंगे इसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L = I ओमेगा, ओमेगा अपन को गिवन है। तो इस तरीके से इसका एंगुलर मोमेंटम क्या मिल रहा है अपन को, ma²ω/12। तो यहाँ पे अपन ने 4 फिगर लिए थे, उसका अपन ने एंगुलर मोमेंटम कंसीडर किया। अगर अपन को सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करना होता है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर करेंगे। एक्सिस के अबाउट अगर अपन को एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर करना होता है तो एक्सिस के अबाउट अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म को कंसीडर करेंगे और फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो और अपन कल करेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। थैंक यू।